अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 61। क़ाल लहुम मूसा वैलकुम ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबा फ़युस्हितकुम बिअज़ाब वक़द ख़ाब मन इफ़्तरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, तुम्हारी शामत आ चुकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठ और इफ्तरा ना बांधो कि वो तुम्हें अजाबों से मिलिया मीट कर दे। याद रखो, वो कभी कामयाब ना होगा जिसने झूठी बात घड़ी। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को सख्ती से खबरदार किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठ ना बांधो और हक के मुकाबले में जादू और फरेब का सहारा ना लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में ये चीज़ वाज़िया फरमाते हैं कि जो लोग जानबूझकर सच को छुपाते और झूठ घड़ते हैं वो अल्लाह ताला के अजाब के मुस्तहिक बन सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात जादूगरों पर हुज्जत कायम करने के लिए थी ताकि वो हक को पहचान कर बाज आ जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठ ना बांधे। जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन पर या जो कौमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठ बांधती हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होती बल्कि आखिरकार नाकाम और नामुराद रहती हैं। आयत नंबर 62। فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى। बस ये लोग आपस के मशवरों में मुख्तलिफ राय होंगे और छुप कर चुपके चुपके मशवरा करने लगे। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर जादूगर आपस में अपने मामले पर बहस करने लगे और चुपके चुपके मशवरा करने लगे। इससे जाहिर होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तंबिया ने इनके दिलों में असर किया और वो सोच में पड़ गए कि अब क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। वो डर भी रहे थे और अपनी इज्जत बचाने के लिए खुफिया तौर पर मंसूबा बना रहे थे। आयत नंबर 63। قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى। कहने लगे, ये दोनों महज जादूगर हैं और इनका पुख्ता इरादा है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें और तुम्हारे बेहतरीन मजहब को बर्बाद करें। इस आयत में हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि फ़िरौन के सरदारों और जादूगरों ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि ये दोनों जादूगर हैं। वो लोगों को डराने के लिए इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये दोनों तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकालना चाहते हैं। यानी कि अपनी कौम को बता रहा है अब फ़िरौन कि मूसा और हारून अलैहिस्सलाम तुम लोग को इस ज़मीन से निकालना चाहते हैं और अपने जादू के ज़रिए तुम्हारे बेहतरीन रास्ते और निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बात दरअसल हक के मुकाबले में बातिल का एक बहुत बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा था ताकि लोग सच्चाई को कबूल ना करें। आयत नंबर 64। وَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى। तो तुम भी अपना कोई दाव उठा न रखो, फिर सफ बंदी करके आओ, जो आज गालिब आ गया वही बाजी ले गया। इस आयत में हम देखते हैं फिरौन ने अपने जादूगरों को सख्त हुक्म दिया कि वो अपनी पूरी ताकत, तदबीर और चालाकी इकट्ठी करें और एक मुनज़्ज़म सफ में आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करें, क्योंकि वो समझता था कि आज फैसला होकर रहेगा कि कौन गालिब होगा। इस मुकाबले के लिए जादूगरों के पास रस्सियां, लाठियां थीं जिन्हें वो अपने जादू के जरिए सांपों और खौफनाक चीजों की शक्ल में बदलकर लोगों की आंखों को धोखा देने वाले थे। मैदान में एक बड़ा इज्तिमा था जहां फिरौन ने अपनी हुकूमत की ताकत और जादूगरों की महारत को एक साथ जमा करके पूरा जोर लगाया था ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त दी जा सके। लेकिन असल बात ये थी कि ये सब कुछ सिर्फ ज़ाहिरी फ़रेब, इंसानी चालाकी थी, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सच्चे नबी थे, जिनके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और सच्चाई की ताकत थी। जादूगरों ने अपनी पूरी तैयारी, महारत और मंसूबाबंदी के साथ हमला किया, लेकिन वो सिर्फ नज़र का धोखा दे रहे थे, हकीकत को बदल नहीं सकते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म ज़ाहिर हुआ तो इनका सारा जादू बेअसर हो गया और हक गालिब आ गया।
اللہ رب العالمین اس آیت میں واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ باطل کتنی ہی بڑی تیاری کیوں نہ کر لے، آخرکار کامیابی صرف اور صرف حق کو ہی ملتی ہے۔ آیت نمبر 65، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو انہوں نے مقابلے کی ابتدا اپنی طرف سے کرنے کی بات کی اور کہا کہ چاہے آپ پہلے اپنا معجزہ دکھائیں یا ہم اپنا جادو دکھائیں۔ اس طرح میدان مقابلہ میں دونوں فریق آمنے سامنے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رسیاں اور لاٹھیاں تھیں جنہیں وہ اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سانپوں جیسا بنا کر دکھانے والے تھے۔ پورا ماحول ایک بڑے اجتماع اور طاقت کے مظاہرے کی صورت میں تھا، جہاں فرعون اپنی سلطنت اور جادوگروں کے ذریعے حق کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن ان کی یہ ساری تیاریاں صرف ظاہری دھوکہ تھیں، کیونکہ جادو حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔